अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है इंटीरियर पॉइंट या मेट्रिक स्पेस। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लेट एक्स टी बी अ मेट्रिक स्पेस एंड वेट लेट एक्स टी बी अ मेट्रिक स्पेस एंड लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ एक्स। एक्स हमारे पास जो स्पेस होती है पूरी की पूरी, ठीक है, मेट्रिक स्पेस, उसमें से एक हमने सेट उठा लिया जिसका नाम रख दिया ए, और उसमें से एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट एक्स बिलोंग टू ए इज कॉल्ड एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। एक पॉइंट लिया उसमें से एक्स इस ए सबसेट में से, ठीक है, ए सेट जो है हमारे पास उसमें से एक एक्स पॉइंट लिया, वो इंटीरियर पॉइंट तब होगा ए का इफ ए इज अ नेबरहुड ऑफ एक्स। अगर वो इसका क्या बनाता हो, नेबरहुड बनाता हो। नेबरहुड हमने क्या पढ़ी थी डेफिनेशन कि हमारे पास सारे के सारे पॉइंट्स यानी जो आसपास होते हैं, जो ओपन सेट बना रहे होते हैं, जिस पॉइंट पर ओपन सेट बनता है वो एक वो वो सारे के सारे पॉइंट्स इसके क्या बन जाते हैं, सेट के नेबरहुड बन जाते हैं, ठीक है। वो पॉइंट जो जो हमें क्या दे, एक ओपन सेट दे, ठीक है, वो नेबरहुड होते हैं। इसी तरह उसने कहा इफ ए इज अ नेबरहुड ऑफ एक्स, यानी कि अगर एक्स जो है ए का क्या बन जाए, नेबरहुड बन जाए, सॉरी ए जो है वो एक्स का क्या बन जाए, नेबरहुड बन जाए। इक्विवेलेंटली एक्स बिलोंग टू ए इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। दूसरी डेफिनेशन में क्या कहेंगे, इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट ओ सच दैट, यानी कि दूसरी डेफिनेशन ये हुई कि अगर वो पॉइंट एक ओपन सेट बनाता हो और वो ओपन सेट कहाँ पर मौजूद हो, उस सेट के अंदर कंटेन करे, तो हम इसे क्या कहेंगे, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। इसी तरह द सेट ऑफ ऑल द इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ ए। और सारे पॉइंट्स जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स निकलेंगे हमारे पास ए के, वो सब क्या कहलाएंगे, इंटीरियर ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय ए। ए के ऊपर नोट लगा दो या फिर आई एन टी लिख दो और ब्रैकेट में ए करके लिख दो, तो ये हमारे पास ए इंटीरियर इसको सिंबल है, ठीक है। क्लियरली ए इंटीरियर सबसेट है ए का। वो कैसे, क्योंकि देखें ए इंटीरियर हमेशा क्या होगा, छोटा होगा ए से। क्यों? क्योंकि वो ओपन सेट जो ए के अंदर कंटेन करना है, ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट उसके ए के अंदर आने हैं, तो वो क्या बन जाएगा, इसलिए ए इंटीरियर हमेशा छोटा होगा। तो ये याद रखना कि इंटीरियर सबसेट होता है ए का। बाय द डेफिनेशन हम ये यूज भी करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। एग्जाम्पल नंबर 25 आप ही की बुक का पार्ट है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो, हमने यही सारा सिलेबस पढ़ना है। जो जो मैं एग्जाम्पल जो जो थ्योरम करवा रही हूँ नोट डाउन कर लें, और आपके पास कंटेंट्स भी इन मौजूद है, मैंने सब सेंड कर दिए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 25 में देखते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू 0 1 क्लोज्ड इंटरवल गिवन है, यानी कि 0 से लेकर 1 तक हमारे पास सारे के सारे नंबर मौजूद हैं। बी अ सबसेट ऑफ आर विद द यूक्लिडियन स्पेस टू फाइंड ए इंटीरियर, ठीक है। हमारे पास ये ए सेट गिवन है और सबसेट किसका लिया है, आर का, यानी रियल लाइन में से लिया है, ठीक है। और उसने कहा है कि ए इंटीरियर फाइंड आउट करो। अब इंटीरियर कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें सबसे पहले पता है कि वी नो दैट 0 इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। उसने पहली बात कर दी कि 0 इंटीरियर पॉइंट नहीं है ए का। वो कैसे, बिकॉज देर इज एन ओपन सेट ओ कंटेनिंग 0 सच दैट 0 बिलोंग टू ओ सबसेट है ए का। इट मीन्स ये है कि 0, बेटा ओपन सेट मैंने क्या बताया था आपको, अगर हम 0 के अलोंग कोई भी एक ओपन सेट ड्रॉ करते हैं, यानी इधर से लें हम, क्या आएगा इधर 0.5, उधर क्या आ जाएगा -0.5। तो अब आप देख रहे हैं कि वो पूरा का पूरा जो ओपन सेट है वो ए के अंदर कंटेन नहीं करेगा, इसलिए 0 जो पॉइंट है वो इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा, ठीक है। यही बात उन्होंने लिखी हुई है कि 0 बिलोंग टू ओ सबसेट है ए का, ये काम नहीं हो रहा। एंड ओपन सेट कंटेनिंग माइनस एप्सिलॉन, यानी माइनस एप्सिलॉन और एप्सिलॉन हमने वो ले लिए हैं, यानी कि 0.5 इंक्लूड कर दिया, उधर से इधर से ऐड कर दिया, जैसे सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसलिए नेगेटिव में लिख दिया। फॉर एनी पॉजिटिव एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ले लें या आप आर ले लें, ठीक है। रेडियस, रेडियस की बात की गई है यहाँ पर, एप्सिलॉन का वर्ड यूज किया हुआ है, तो कंफ्यूज मत हो, आर यूज कर सकते हैं आप। बट इट इज नॉट कंटेन्ड इन 0 1, लेकिन ये जो हमारे पास ओपन इंटरवल आ रहा है ये 0 और 1 सेट में कंटेन नहीं कर रहा, तो यानी कि इन दोनों के बीच में नहीं है। 0 डोंट बिलोंग टू, डू नॉट बिलोंग टू 0 1। सिमिलरली 1 डज नॉट बिलोंग टू इंटीरियर, इसी तरह 1 भी नहीं करेगा, क्योंकि बेटा आपको मैंने बताया था कि 1 भी क्लोज्ड है, और जब इसका ओपन सेट ड्रॉ करेंगे तो बाहर वाले पॉइंट शामिल नहीं होंगे इसके अंदर।
इसलिए वन पीस का इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा। इंटीरियर पॉइंट कौन कौन से बनेंगे, 0 लेस देन x लेस देन 1, यानी कि जो 0 से छोटे होंगे और जो 1 से छोटे, सॉरी 0 से जो बड़े होंगे और 1 से जो छोटे होंगे, वो सारे के सारे पॉइंट्स इसके ए के इंटीरियर पॉइंट बनेंगे। देन इंटीरियर पॉइंट फेस सिंस A is a neighborhood of all the such points, thus A interior is equal to 0 1, यानी कि ओपन इंटरवल कर दिया उसने। उसने कहा है कि 0 और 1 को निकाल दो, बाकी सारे इसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है, एक एग्जांपल थी। थ्योरम देखते हैं। एक थ्योरम में क्या कह रहा है, लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ एक्स, then A interior is an open set and it is the largest open set contained in A। अच्छा, हम देखते हैं इस थ्योरम को कैसे प्रूव करना है। सबसे पहली बात उसने की है कि ए बी एनी सबसेट ऑफ एक्स, ए को क्या ले लिया है, एक सबसेट ऑफ एक्स ले लिया है, और ए इंटीरियर इज एन ओपन सेट। सबसे पहले तो हम ये वाली चीज प्रूव करते हैं कि ए इंटीरियर एक ओपन सेट है कि नहीं है। वी शैल फर्स्ट शो दैट, प्रूफ देखते हैं। ए इंटीरियर इज एन ओपन सेट, लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ ए इंटीरियर बाय द डेफिनेशन ऑफ ए इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन के मुताबिक, जैसे हमने पढ़ा है, जैसे ओपन सेट ओ सच दैट एक्स बिलोंग टू ओ, और ओ सबसेट है किसका, यानी कि एक्स के ऊपर जो भी ओपन सेट बने वो ए के अंदर कंटेन करना चाहिए। लेकिन हम क्लेम कर रहे हैं कि जो ओपन सेट है वो सबसेट है किसका, ए इंटीरियर का। क्योंकि अगर ये प्रूव हो जाता है तो हमें पता चल जाएगा एक ए इंटीरियर क्या है, एक ओपन सेट है। अगर ओपन सेट किसी भी सेट के अंदर कंटेन कर रहे हो तो इट मीन्स वो भी क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। इसलिए ए इंटीरियर भी ओपन हो जाएगा। लेट हम एक पॉइंट ले लेते हैं वाई में से, अगर वो पॉइंट ए इंटीरियर में से भी बिलोंग कर गया तो समझ लो कि वो भी हमारे पास इंटीरियर, ए इंटीरियर भी क्या बन जाएगा, एक ओपन सेट बन जाएगा। लेट वाई बिलोंग टू ओ सिंस ओ इज कंटेन्ड इन ए। ठीक है, ये बात तो हमें पता है कि ओ कहाँ कंटेन कर रहा है, ए में कंटेन कर रहा है। हैव वाई बिलोंग टू ओ सबसेट है ए का, एंड बाय डेफिनेशन वाई बिलोंग टू ए इंटीरियर। इसी इट मीन्स वाई क्या बन गया है, ए का। अगर ये डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है तो इट मीन्स वाई बिलोंग कर रहा है, वाई ए का इंटीरियर पॉइंट बन गया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बाय द डेफिनेशन वाई बिलोंग टू ए इंटीरियर। और अगर वाई भी इंटीरियर में से बिलोंग कर रहा है और ओ भी सबसेट है किसका, इंटीरियर का, तो दस वो सॉरी वाई भी वाई ओ में से भी बिलोंग कर रहा है और इंटीरियर में से भी बिलोंग कर रहा है, तो दस ओ सबसेट है किसका, इंटीरियर का। बट एक्स इज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ ए इंटीरियर सच दैट एक्स बिलोंग टू ओ सबसेट है किसका, ए इंटीरियर का। इट मीन्स ये बात प्रूव हो गई कि इंटीरियर भी ओपन सबसेट होता है। हेंस ए इंटीरियर इज एन नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट एंड देयरफॉर ए इंटीरियर इज ओपन। 2.17 थ्योरम देख लीजिएगा, उसमें हमने क्या कहा था कि हर पॉइंट, सारे के सारे मतलब वो अपने खुद के पॉइंट्स का नेबरहुड होते हैं। ठीक है, सारे पॉइंट्स का। नेक्स्ट उसने बात की थी, एंड इट इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए, कि ये जो इंटीरियर जो है वो एक लार्जेस्ट ओपन सेट है। सबसे पहली बात प्रूव होगी कि ये एक ओपन सेट तो है ही है। अब ये लार्जेस्ट भी है, वो कैसे देख लेते हैं अभी। नेक्स्ट सपोज दैट जी इज एनी ओपन सेट कंटेन्ड इन ए। जी सेट ले लिया है, मतलब उसका नाम जी रख लिया है। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, एक ओपन सेट है और ए में कंटेन कर रहा है। और हमने एक पॉइंट ले लिया, इफ वाई बिलोंग टू जी, और वाई बिलोंग टू जी सबसेट है ए का, यानी कि इंटीरियर वाली डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, यानी वाई बिलोंग कर रहा है ए इंटीरियर में से। एंड सो जी सबसेट है किसका, ए इंटीरियर का। हैंस ए इंटीरियर कंटेन्स एवरी ओपन सबसेट ऑफ ए एंड इट इज therefore the largest open subset contained in A। इट मीन्स वो ये कह रहा है कि इंटीरियर जो है कंटेन्स कर रहा है ओपन सबसेट ऑफ ए, यानी कि जब सारा कुछ ए इंटीरियर ही कर रहा है, यानी कि सब कुछ ए इंटीरियर में कंटेन कर रहा है, तो क्या वो एक लार्जेस्ट ओपन सबसेट नहीं बन गया है। जी सबसेट है किसका, ए इंटीरियर का, यानी कि यहाँ पे हमने प्रूव किया था कि इंटीरियर इज ओपन, तो एक ही है सिर्फ, इसको हम कह सकते हैं कि ये लार्जेस्ट ओपन सबसेट है जो कि कहाँ कंटेन कर रहा है, ए में कंटेन कर रहा है। ओके, नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, let A be a subset of a metric space Xt, then A interior is the union of all the open sets contained in A। ओके, इस थ्योरम में वो क्या कर रहा है, let A be a subset of a metric space Xt, then A interior is the union of all the open sets contained in A, यानी कि तमाम जितने भी ओपन सेट्स हैं उनका यूनियन लिया जाए
तो वो ए इंटीरियर के इक्वल होना चाहिए और वो सारे के सारे काम कंटेन करने चाहिए, ए सेट में कंटेन करने चाहिए। अब उसने पहले शर्त रखी थी कि इंटीरियर ओपन भी हो, उसके बाद नेक्स्ट हो कि लार्जेस्ट ओपन सबसेट हो। अब उसने कहा है कि वो यूनियन हो तमाम ओपन सेट्स का। तो कैसे होगा कि लेट ओ अल्फा यानी अल्फा बिलोंग टू, यहाँ पे डेल्टा कर लें या आई कर लें, इंटीजर्स कर लें, कोई भी नंबर के इक्वल रखना है हमने। ओ अल्फा यानी कि हमने बहुत सारे ओपन सेट्स ले लिए हैं। बी द फैमिली ऑफ ऑल द ओपन सेट्स कंटेंड इन ए, एक फैमिली ले लिए तमाम ओपन सेट्स की। इफ एक्स बिलोंग टू ए इंटीरियर then there is an open set O alpha for some alpha belong to I such that x belong to alpha सबसेट है ए का। यानी कि अगर हम कह रहे हैं कि अगर x बिलोंग करता है ए इंटीरियर से तो ए इंटीरियर की डेफिनेशन भी फुलफिल करता है। हेंस x बिलोंग करता है अगर यूनियन में से ओ अल्फा अल्फा बिलोंग टू आई में से, तो सो ए इंटीरियर सबसेट है किसका, यूनियन ऑफ ओ अल्फा अल्फा बिलोंग टू आई। कन्वर्सली वो कह रहा है कि अगर x बिलोंग कर रहा है हमारे पास पॉइंट किस में से, ओ अल्फा में से, यानी वो अल्फा यानी कि उसके सारे के सारे ओपन सेट की यूनियन में से बिलोंग कर रहा है, तो इट मीन्स ये है कि और एक्स किसका, किस में इंटीरियर पॉइंट है ए का, तो इट मीन्स ए इंटीरियर सबसेट हो गया है किसका, यूनियन ऑफ ओ अल्फा। कन्वर्सली अगर लेट एक्स बिलोंग टू यूनियन ऑफ ओ अल्फा अल्फा बिलोंग टू आई, देन एक्स बिलोंग टू ओ अल्फा फॉर सम अल्फा बिलोंग टू आई, सिंस ईच ओ अल्फा सबसेट है किसका, ए का। अगर वो कह रहा है कि वो अल्फा सबसेट है किसका, वी हैव एक्स बिलोंग टू अल्फा सबसेट है ए का, एंड सो बाय 2.19, यानी कि हमारे पास जो एग्जांपल थी 2.19 वाली, या नेबरहुड वाला थ्योरम, उसके मुताबिक वो कह रहा है कि एक्स बिलोंग करता है इंटीरियर से। हेंस 2.19 में क्या था कि तमाम के तमाम यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन ही होता है, ठीक है। हेंस यूनियन ऑफ अल्फा अल्फा बिलोंग टू आई सबसेट है किसका, ए इंटीरियर का। इट मीन्स यूनियन भी ए इंटीरियर में कंटेन कर रहा है और ए इंटीरियर भी यूनियन में ओपन सेट के यूनियन में कंटेन कर रहा है। इट मीन्स बोथ आर इक्वल हो गए, ठीक है। तो ए इंटीरियर इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ओ अल्फा अल्फा बिलोंग टू आई, ईच ओ अल्फा ओपन, ओपन है तो फिर इट मीन्स ओ भी क्या होगा, ओपन ही होगा। देख लेते हैं, थोड़ा सा ब्लर है, नजर ही नहीं आ रहा। ओ अल्फा ओपन है तो ओ अल्फा सबसेट है किसका, ए का।